क्या आप जानते हैं ये हैं 30 साल के एक जज अमन शर्मा जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनका पिछले 2 महीनों से अपनी वाइफ स्वाति के साथ काफी विवाद चल रहा था। 1 मई 2026 की रात 10 बजे अमन ने अपने पिता प्रेम कुमार को कॉल लगाया जो अलवर में रहते हैं और एक बड़े प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। उनसे बोला कि ये बहुत परेशान है, जीना दूभर हो गया है। पिता इनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए निकले। आधी रात तक पहुँच भी जाते हैं। घर साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क U4A फर्स्ट फ्लोर पर। बेटा और बहू का झगड़ा चल रहा था। बहू स्वाति का पूरे घर में कंट्रोल है, उसकी मर्जी से सब कुछ होना चाहिए। स्वाति की बहन निधि मलिक एक IAS ऑफिसर है जो जम्मू के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर जनरल पोस्टेड है। इसका पति भी एक IPS ऑफिसर है जो न्यू दिल्ली में DCP के रूप में पोस्टेड है। अमन के परिवार के अनुसार स्वाति के साथ साथ उसकी बहन निधि का भी घर में काफी इन्फ्लुएंस था। निधि इनकी लाइफ में इंटरफेयर करती, जिस वजह से अमन और स्वाति में झगड़ा चलता। 2 मई की सुबह भी काफी झगड़ा हुआ। एक कमरे में अमन रो रहा था और दूसरे कमरे में बैठी उसकी पत्नी स्वाति जोर जोर से उस पर चिल्ला रही थी। अमन के पिता ने बहू को समझाने की कोशिश की। इस पर स्वाति ने बोला कि आप घर से निकल जाओ वरना पुलिस को कॉल कर देगी। अमन के सामने पत्नी ने इसके पिता की बेइज्जती की। प्रेम कुमार जी ने बहू के मायके में कॉल लगाया कि वो अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन इनका फोन नंबर बहू के माँ बाप ने ब्लॉक कर रखा था। अमन कुमार ने जून 2021 में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन किया था। पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से 2018 के ग्रेजुएट हैं। अक्टूबर 2025 से करकरडुमा कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में एज ए सेक्रेटरी अपनी सेवा दे रहे हैं। 2 मई 2026 की दोपहर 1:45 पर सफदरजंग इनक्लेव पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल जाता है जो अमन के रिश्तेदार शिवम ने किया। अमन ने रूम का दरवाजा नहीं खोला तो सिक्योरिटी गार्ड शंकर बाहर से सीढ़ी लगाकर बाथरूम के विंडो से अंदर जाते हैं। अमन किसी दुपट्टे या शॉल के सहारे सीलिंग से थे। इन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अमन की फैमिली ने इसका इल्जाम स्वाति, उसकी बहन निधि और उसके परिवार पर लगाया। अमन के भाई किसी रोड एक्सीडेंट के चलते पहले से ही डिप्रेशन में थे, वो भी LLB की तैयारी कर रहे हैं। 3 मई को अलवर में अमन का अंतिम संस्कार हुआ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कई सीनियर जजेस भी शामिल हुए। घटना के बाद पत्नी स्वाति अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। उसके परिवार की तरफ से कोई भी अंतिम संस्कार में नहीं आया। अमन के पिता ने कहा कि अपने बेटे की शादी अपने एक दोस्त की बेटी से कराना चाहते थे, लेकिन अमन को अपनी बैचमेट स्वाति से शादी करनी थी। बेटे की खुशी के लिए स्वाति से शादी करा दी। इन दोनों में अक्सर किसी न किसी चीज को लेकर झगड़ा होता रहता था। दोनों ही तरफ के परिवार काफी प्रभावशाली हैं।